दोस्तों तो बात कर रहे थे हम लोग नंबर सिस्टम का, संख्या पत्ती का। संख्या पत्ती हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम गिनती से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अब की बार नारा है कि क्या नारा है, अब की बार शिक्षक बनने के लिए हम हैं तैयार। दोस्तों बात करते हैं संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 4 पद्धति होता है, जैसे दशमलव पत्ती होता है, द्विधारी पत्ती होता है यानी डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, ऑक्टा सिस्टम होता है, हेक्सा सिस्टम होता है। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है यानी दशमलव पत्ती होता है। बाकी हम लोग द्विधारी यानी बाइनरी सिस्टम भी कभी कल पूछता है एग्जाम में, या आप 11th-12th के बाद पढ़ते हैं। हेक्सा सिस्टम भी होता है, ऑक्टा सिस्टम भी होता है। लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछेगा इस एग्जाम में, ये एग्जाम में दशमलव पत्ती के आधार पर ही पूछेगा। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं संख्या पत्ती को हम दिखाने के लिए हम दशमलव पत्ती का उपयोग करते हैं। किस पद्धति का? दशमलव पत्ती का उपयोग करते हैं। आपसे पूछेगा नंबर सिस्टम का कितना पद्धति होता है? 4 पत्ती होता है। दशमलव पत्ती यानी डेसिमल सिस्टम, द्विधारी पत्ती यानी बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम और हेक्सा सिस्टम। 4 प्रकार के सिस्टम होता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सा? दशमलव पत्ती। कौन सा पढ़ते हैं? दशमलव पत्ती, डेसिमल सिस्टम। आगे बात करते हैं दोस्तों दशमलव पत्ती में 10 अंक होते हैं। कितना अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कहां से शुरू होता है? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये सब यूनिट है, डिजिट है, अंक है। तो आपसे पूछेगा संख्या पत्ती में कि दशमलव पत्ती में अंकों की संख्या कुल कितना होता है? तो कुल 10 होता है। कुल कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। कुल कितना होता है? 10 होता है। जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर सिस्टम में आपसे पूछेगा दोस्तों कि अंकों की संख्या कितना होता है, तो 10 बोलेंगे, 9 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं गिनती। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गिनती से, काउंटिंग से। गिनती से पढ़ने जा रहे हैं, काउंटिंग से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं गिनती इसमें कहीं से नहीं अलग रहा है। आप बिल्कुल गिनती जानते हैं। गिनती 3 प्रकार से होता है दोस्तों। गिनती कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार का गिनती होता है। आप सुन के अचंभव हो जाइएगा कि गिनती तो हम 1 2 3 4 5 ही पढ़ते हैं, 3 प्रकार कहां से आ गया? दोस्तों सही आपने सुना, गिनती 3 प्रकार का होता है। पहला गिनती होता है हिंदू अरबी। पहला जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? हिंदू अरबी। दूसरा जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं उसका नाम है हिंदी। और तीसरा जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं उसका नाम है रोमन। क्या नाम है? रोमन। तो गिनती 3 प्रकार से होता है दोस्तों। एक होता है हिंदू अरबी, एक होता है हिंदी, और एक होता है रोमन। गिनती 3 प्रकार से होता है दोस्तों। आप जो गिनती सीखते हैं, आप जो गिनती पढ़ते हैं, या आप जो गिनती जानते हैं उसका नाम नहीं जानते हैं, आज मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं। आप इस प्रकार का गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो गिनती है लिखते हैं इसका नाम है हिंदू अरबी। क्या नाम है? हिंदू अरबी। ये जो गिनती लिखते हैं हम लोग जानते हैं हिंदू अरबी। हम लोग हिंदू अरबी को ही अपना भाषा मान लेते हैं, और हिंदी गिनती हमको नहीं आता है। जहां आप दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने, वहां हिंदी गिनती में हिसाब जोड़ देता है। हम पढ़े लिखे तो रहते हैं लेकिन हिंदी गिनती आता नहीं है, और नहीं आने का वजह से वह दुकानदार से पूछ नहीं पाते हैं कि सामान कितना का हुआ, शर्म से वहां से भाग आते हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे हिंदी गिनती और हिंदू अरबी। तो हम लोग जानते हैं इस तरीके से 4 लिखते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी 4 होता है जो गलत है, ये इस तरीके का 7 लिखते हैं। कहीं कहीं ऐसा पेट भी 7 का काटा जाता है जो गलत है। इस तरीके का पेट काट के 7 लिखना सही नहीं। दोस्तों इस गिनती का तो मुझे पता है कि छोटे बच्चा में पहला दूसरा क्लास में पढ़ाया जाता है, और दूसरा क्लास तीसरा क्लास में ये सब गिनती सिखाया जाता है। दोस्तों आप टीचर भी बनने जा रहे हैं तो 1 to 5 बनिएगा, या 9 to 10th बनिएगा, या 11th-12th का टीचर बनिएगा। तो शिक्षक को ये सब आना चाहिए ताकि आप शिक्षक बन के जाइएगा दूसरे बच्चा को सिखाने। तो ये चीज आपको आना चाहिए कि इस गिनती का नाम क्या है, इस गिनती का नाम क्या है, इस गिनती का नाम क्या है, गिनती कितने प्रकार का है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी में दोस्तों गिनती का बात करने जा रहे हैं कि आप जानते हैं हिंदी कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हिंदी गिनती हुआ। ये कौन सा गिनती हुआ? हिंदी गिनती हुआ। कौन सा गिनती हुआ? हिंदी गिनती हुआ। इस गिनती का नाम क्या है? हिंदी है।
इस गिनती का नाम क्या है? हिंदी है। इस गिनती का नाम क्या है? हिंदी। इसको हिंदी गिनती बोलते हैं। और यही हमको नहीं आता है। हिंदी के लिए क्या है, जो 9 लिखते हैं हिंदू अरबी में वह 1 हो जाएगा, और 2 जो ऐसे लिखते हैं वैसे तो आता ही है, मुंह बंद कर देना है, और 3 का मुंह पकड़ देना है। छोटका आर लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, वाई लिखेंगे तो 5 लिखाया जाएगा, 3 को पलट देंगे तो 6 हो जाएगा। पहले जो 6 लिखता था उसका पहले मुंह बंद कर देगा तो 7 हो जाएगा। आधा च लिखेगा, च पूरा लिखता है ऐसे दोस्तों, आधा च कर देगा तो ये 8 हो जाएगा, और सही करता है तो ये हो जाएगा 9, और 1 जो लिखते हैं 9 की तरह वैसे लिख देंगे तो 10। तो ऐसे ये गिनती का नाम है हिंदी। ये गिनती का नाम क्या है? हिंदी, और इसका नाम है हिंदू अरबी। आगे दोस्तों बात करते हैं रोमन, जो रोम से आया हुआ है। रोमन गिनती, रोमन गिनती हमको जानने के लिए रोमन का क्वेश्चन भी पूछता है। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है, अभी बिहार डीएलएड का एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन पूछा है रोमन से, बहुत रोमन से क्वेश्चन पूछ रहा है। रोमन बहुत आसान है दोस्तों, कुछ झंझट नहीं करना है, बस सिंपल लॉजिक समझना है रोमन का, कि अगर आपको 1 से लेके 50 तक गिनती लिखना है तो 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। IVXL, IVXL, IVXL। यहाँ अगर आपको याद हो गया IVLX और C, तो आप गिनती जान जाइएगा 100 तक। आप गिनती कितना तक जान जाइएगा? 100 तक। IVXLC कितना गिनती सीख लिए? 100 तक। बहुत तेजी है। I से कितना हो जाएगा दोस्तों? I से हो जाएगा 1, V से हो जाएगा 5, X से हो जाएगा 10, L से हो जाएगा 50, और C से हो जाएगा 100। IVXC, IVXLC, IVXLC, बस 100 तक गिनती आ गया। अब रोमन में कैसे समझना है ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। उसमें देखे बिहार डीएलएड में पूछा था कौन सा ऐसा ऑप्शन दे दिया था, पूछा था कौन सा ये इसमें चिन्ह है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कंफ्यूजन कर दिया था। कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, हमको याद रखना है IVXLC। 100 तक गिनती के लिए हमको 5 चीज याद रखना है। I से 1, V से 5, X से 10, L से 50 और C से 100। दोस्तों एक चीज याद रखना है कि जब भी संकेत जो लिखा हुआ है, संकेत का हम क्या करेंगे, अगर संकेत का आगे संकेत लिखेंगे, संकेत का आगे संकेत लिखेंगे तो संख्या बढ़ेगा, संकेत का पीछे संकेत लिखेंगे तो संख्या घटेगा। हम एक संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, पीछे 1 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, अधिक से अधिक आगे 3 बार लिख सकते हैं, और अधिक से अधिक पीछे 1 बार लिख सकते हैं। आगे लिखने से बढ़ता है और पीछे लिखने से घटता है। जैसे ये कितना है 1, डबल I लिख देंगे तो आगे लिख दिए, ट्रिपल I लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 4 की बात कर रहा है तो क्या 4 के लिए 4 I लिखेंगे? क्या 4 के लिए 4 I लिखेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन 4 लिखेंगे कैसे? तो हम जानते हैं कि 5 से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 5 से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब 5 के लिए क्या लिखते हैं? V। अब V के आगे लिखने से बढ़ेगा, पीछे लिखने से घटेगा, तो 1 घटाना है तो क्या लिख देंगे? I। तो IV से क्या हो जाएगा? 4। IV से क्या हो जाएगा? 4। आगे दोस्तों V के आगे लिखेंगे तो बढ़ेगा, यानी आगे अब क्या लिखना है? तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। अब 6 लिखना है तो हम V का आगे लिखेंगे I। V का आगे क्या लिखेंगे? I। आगे लिखने से बढ़ता है तो V से हो जाएगा कितना? 5, और V I से हो जाएगा कितना? 6, और V डबल I से हो जाएगा कितना? 7, और V ट्रिपल I से हो जाएगा कितना? 8, और बच गया 9 और 10। तो हम जानते हैं दोस्तों 10 के लिए X होता है, X के पीछे लिखना है तो पीछे लिखने के लिए I, तो क्या लिखेंगे? IX। IX से 9 हो जाएगा और X से कितना हो जाएगा? 10। बस आगे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रोमन गिनती पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों बात से होता है 10, डबल X से हो जाएगा कितना? 20, ट्रिपल X से हो जाएगा दोस्तों 30, और XL से हो जाएगा 40, L से हो जाएगा 50, LX से हो जाएगा 60, L डबल X से हो जाएगा 70, L ट्रिपल X से हो जाएगा 80, और XC से हो जाएगा 90, और C से हो जाएगा 100। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रोमन में 1 से लेकर 100 तक गिनती सीखने के लिए आपको 5 चीज़ याद रखना है। IVXLC, IVXLC।